कभी कभी हमें लगता है कि भगवान है क्या, वह कौन सी और किस तरह की शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। आखिर उसका स्वरूप क्या है, ईश्वर कौन है, वह कैसा है। इसका स्पष्ट उत्तर हमें वेदों में मिलता है। डेली हम 5 से 10 मिनट का समय निकालकर यदि वेदों का अध्ययन करते रहें तो एक ना एक दिन हमें ईश्वर व उसकी सत्ता के बारे में पता चल ही जाएगा। तो आइए धीरे धीरे ही सही हम सरल शब्दों में वेदों के ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। आपने मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि नई आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी अवश्य दीजिएगा, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। साथ ही अगर कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो मैं अपने सुधार कर सकूं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 46 के बारे में जानेंगे। यह प्रिय अपूर्व अलौकिक देवी उषा आकाश के तम का नाश करती है। देवी अलौकिक उषा कौन है? प्रातःकाल अमृत वेला के समय को बोला गया है, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जी लेवल लिए हुए होता है। अगर हम जल्दी उठें तो हमारे में बहुत अच्छी एनर्जी होती है और हम हमारे काफ़ी सारे काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। और ये क्या करती है? आकाश के तम का यानी कि अंधेरे का नाश करती है। देवी उषा के कार्य में सहयोगी हे अश्विनी कुमारों, हम महान स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। अश्विनी कुमारों के बारे में भी पहले बताया जा चुका है कि ये देवताओं के चिकित्सक हैं और ये भी सुबह सुबह प्रातः वेला भ्रमण करते हैं और हमें इन्हें नमस्कार करना चाहिए, इनकी स्तुति करनी चाहिए और इनसे स्वस्थ रहने की कामना करनी चाहिए। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं के नाशक एवं नदियों के उत्पत्ति करता हैं। आप विवेक पूर्वक कर्म करने वालों को अपार संपत्ति देने वाले हैं। हे अश्विनी कुमारों, जब आपका रथ पक्षियों की तरह आकाश में पहुंचता है तब प्रशंसनीय स्वर्गलोक में भी आपके लिए स्रोतों का पाठ किया जाता है। हे देव पुरुषों, जलों को सुखाने वाले पिता रूप पोषणकर्ता कार्यदृष्टा सूर्यदेव हमारे द्वारा प्रदत्त हवि से आपको संतुष्ट करते हैं। अर्थात सूर्यदेव प्राणी मात्र के पोषण के लिए अन्नादि पदार्थ उत्पन्न करके प्रकृति के विराट यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। असत्यहीन मनन पूर्वक वचन बोलने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप अपनी बुद्धि को प्रेरित करने वाले एवं संघर्ष शक्ति बढ़ाने वाले इस सोमरस का पान करें। सोमरस एक बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक पेय है और ये एक विशेष तरह की जड़ी बूटी को कूट कर बनाया जाता है और इसमें दही, दूध और कई चीज़ें मिलाकर इसे पौष्टिक बनाया जाता है और ये इम्यूनिटी बहुत बढ़ाता है और देवताओं को बहुत प्रिय रहा है। हे अश्विनी कुमारों, जो पोषक अन्न हमारे लिए जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाशित करने वाले हों, वह हमें प्रदान करें। अन्न में 2 गुण होते हैं, शारीरिक पोषण और प्रवृत्तियों का पोषण। अर्थात कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। इस कहावत से सभी भली भांति परिचित हैं कि हम जैसा अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन और हमारे संस्कार होंगे। कुसंस्कार युक्त अन्न से कुसंस्कारी मन बनने से जीवन अंधकारमय बनता है। इसलिए पोषण के साथ यज्ञ भाव संपन्न सुसंस्कार युक्त अन्न के लिए कामना की गई है। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों अपना रथ नियोजित कर हमारे पास आएं। अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से हमें दुखों के सागर के पार ले चलें। हे अश्विनी कुमारों, आपके आवागमन के साधन धूलोक की सीमा से भी विस्तृत हैं। तीनों लोकों में आपकी गति है। नदियों, तीर्थ प्रदेशों में भी आपके साधन हैं। पृथ्वी पर भी आपके लिए रथ तैयार है। आप किसी भी साधन से पहुंचने में समर्थ हैं। आपके लिए यहाँ विचारयुक्त कर्म द्वारा सोमरस तैयार किया गया है। कण्व वंशजों द्वारा तैयार सोम दिव्यता से परिपूर्ण है। नदियों के तट पर ऐश्वर्य रखा है। हे अश्विनी कुमारों, अब आप अपना स्वरूप कहाँ प्रदर्शित करना चाहते हैं?
अमृतमयी किरणों वाले हे सूर्यदेव अपनी आभा से स्वर्ण तुल्य प्रकट हो रहे हैं। इसी समय श्यामल अग्निदेव ज्वाला रूप जीवा से विशेष प्रकाशित हो चुके हैं। हे अश्विनी कुमारों, यही आपके शुभागमन का समय है। धूलोक से अंधकार को पार करती हुई विशिष्ट प्रभा प्रकट होने लगी है, जिससे यज्ञ के मार्ग अच्छी तरह से प्रकाशित हुए हैं। हे अश्विनी कुमारों, आपको आना चाहिए। सोम के हर्ष से पूर्ण होने वाले अश्विनी कुमारों के उत्तम संरक्षण का स्तोत्रगण भली प्रकार वर्णन करते हैं। हे दीप्तिमान यजमानों के मनों में निवास करने वाले सुखदायक अश्विनी कुमारों, मनु के समान श्रेष्ठ परिचर्या करने वाले, यजमान के समीप निवास करने वाले, सुख प्रदान करने वाले हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सोमपान के निमित्त एवं स्तुतियों के निमित्त इस याग में पधारें। हे अश्विनी कुमारों, चारों ओर गमन करने वाले आप दोनों की शोभा के लिए पीछे पीछे देवी उषा अनुगमन कर रही हैं। आप रात्रि में यज्ञों का सेवन करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सोमरस का पान करें, आलस्य न करते हुए हमारी रक्षा करें तथा हमें सुख प्रदान करें। इस सुख 46 में मनु के लिए कहा गया है कि मनु कौन है। मनु हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं, जो मानव जाति के पूर्वज और पहले राजा के रूप में जाने जाते हैं। ये मानव जीवन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इन्होंने मानव समाज को संगठित और शासित करने के लिए नियम और कानून बनाए। मनु धर्म और न्याय के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने मानव समाज में धर्म और न्याय की स्थापना की। इनकी शिक्षाएं और नियम आज भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसलिए ऋग्वेद में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये हुआ हमारा सूक्त 46। मिलते हैं सूक्त 47 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।